अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एडी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल में हूं अदनान। और आज की इस वीडियो के अंदर बात करूंगा पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। और पाकिस्तान सुपर लीग का ड्राफ्ट करीब आता जा रहा है और अब जो प्लेटिनियम और डायमंड कैटेगरी के प्लेयर्स हैं वहां से कुछ नाम बड़े भी सामने आए हैं। जो लिस्टें आई थी पीसीबी की जानिब से, उसमें कुछ जो नाम हैं जिनके ऊपर टारगेट कर सकती हैं टीमें, उन पर बात करेंगे। आज सिर्फ हम प्लेटिनियम कैटेगरी का जो फर्स्ट राउंड होगा उसके ऊपर बात करेंगे कि फर्स्ट राउंड के अंदर कौन कौन से खिलाड़ियों के ऊपर जो है टीमें नजरें लगाकर बैठी हुई हैं, क्योंकि हम लोग पूरे तरीके से जो सारी ड्राफ्ट को जो है कवर नहीं कर सकते कि क्या करेंगी टीमें, किस किस को टारगेट करेंगी, क्योंकि काफ़ी लंबी स्ट्रेटजी होती है और टीमें जो है वो बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों को टारगेट कर रही होती हैं। उसमें से कुछ ही टारगेट्स जो है वो अचीव कर पाती हैं, क्योंकि कुछ उनसे पहले पिक्स होती हैं जो टारगेट कर रहे होते हैं प्लेयर्स, वो दूसरी टीम्स जो है उन प्लेयर्स को पिक कर लेती हैं। तो सारी चीज़ें जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे कि क्या होने जा रही है ड्राफ्ट के अंदर। जो प्लेटिनियम का फर्स्ट राउंड है उसमें जो टीमें हैं वो कौन कौन से खिलाड़ियों को टारगेट करेंगी। सबसे पहले तो पिक है मुल्तान सुल्तान की, उसके बाद जो पिक है वो है कराची किंग्स की पिक, कोयटा ग्लैडिएटर की है, फिर पेशावर ज़ल्मी की है, फिर कोयटा ग्लैडिएटर की है और लास्ट पिक जो है वो लाहौर कलंदर की है। और उसके बाद अगला राउंड शुरू होता है, फिर लाहौर कलंदर की पिक है और इसी तरह से बिलतरतीब टीमें आगे अपने अपने प्लेयर्स को पिक करेंगी। लेकिन जो है सबसे पहले हम मुल्तान सुल्तान से शुरू करते हैं और मुल्तान सुल्तान किसको टारगेट करेगी और उनकी ड्राफ्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी। मोहम्मद रिजवान के साथ उन्हें चाहिए ओपनर और वन डाउन पोजीशन पर भी उन्हें चाहिए बैट्समैन। उसके नीचे भी अगर देखें तो उन्हें बैट्समैन चाहिए। नंबर 5 पर उनके पास खुशदिल शाह हैं, ओपनर उनके पास रिजवान है और मिडल में उनके पास डेविड मिलर हो गए। उसके साथ साथ कायरन पोलार्ड थे, 5 पर आते थे, वो भी निकल गए। उसके अलावा टीम डेविड थे, वो भी निकल गए। शान मसूद थे, वो भी निकल गए। तो इस बार उन्हें जो है अपनी बैटिंग जो है दोबारा से बनानी पड़ेगी और दोबारा नए बैट्समैनों के साथ जाना पड़ेगा। तो उसी सिलसिले में जो हमने ड्राफ्ट के अंदर प्लेयर्स देखे हैं, अगर इनकी बॉलिंग देखें तो ओवरऑल हमें बॉलिंग जो है कवर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर बैटिंग देखें तो बैटिंग में इन्हें प्लेयर्स की ज़रूरत है। तो वहाँ पर ये क्या करेंगे, मेरे ख्याल में इनको टॉप ऑर्डर में एक एक्सप्लोसिव ओपनर की ज़रूरत है। और जो ड्राफ्ट में प्लेटिनियम कैटेगरी को देखें तो वहां पर सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो है वो काइल मैरस है। और उसके साथ साथ वन डाउन पोजीशन पर या फिर ओपनर के तौर पर आप डेविड मलान को भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप डेविड मलान को लेते हो तो रिजवान भी स्लो खेलता है और मलान भी थोड़ा सा सेट होकर फिर ही इनिंग्स को लेकर जाता है। तो पिछली बार ऐसा होता था कि शान मसूद हो गए, रिजवान हो गए, ये स्लो खेलते थे, नीचे टीम डेविड थे, कैरन पोलार्ड थे, डेविड मिलर थे, तो वो स्कोर को लंबा ले जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सकेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में मलान की जगह जो है अगर काइल मैरस के ऊपर जाएंगे तो वो इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और मुझे लग भी ऐसा रहा है कि ये यहाँ पर प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर जो है मैरिस के ऊपर जाएंगे अगर वो फुली अवेलेबल होते हैं। अगर वो फुली अवेलेबल ना हुए तो फिर मलान के ऊपर जाएंगे, क्योंकि मलान जो है वो वाइट बॉल सिर्फ खेलते हैं और इंग्लैंड के वाइट बॉल फुली अवेलेबल हैं। तो इन दोनों में से एक प्लेयर जो है मुझे लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान टारगेट करेगी। उसके बाद कराची किंग्स डेफिनेटली मोहम्मद नवाज को अपनी टीम के अंदर शामिल करेगी दूसरी पिक के ऊपर। यहाँ पर मैं किसी दूसरे प्लेयर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मुझे आइडिया है और चीज़ें क्लियर भी हैं। आप लोगों को सबको पता है कि वाइल्ड कार्ड होने वाले हैं मोहम्मद नवाज कराची किंग्स के अंदर। और उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर के अंदर जो है मोहम्मद आमिर जो है वो वाइल्ड कार्ड होने वाले हैं। तो इन दोनों टीमों की जो है हम दूसरे ऑप्शंस को नहीं देखेंगे। जो यहाँ पर फर्स्ट पिक्स होनी है इन दोनों की यही होनी है। उसके बाद फिर जाहिर सी बात है कराची किंग्स मुझे लगता है कि फ़खर जमान के ऊपर भी जाएगी, लेकिन आरटीएम कर लेगी लाहौर कलंदर की टीम। उनकी छठी बारी है तो उनकी जो छठी बारी है वो कवर हो जाएगी और वहां से फ़खर फिर आरटीएम होकर लाहौर कलंदर को चले जाएंगे। मोहम्मद नवाज को फिर वाइल्ड कार्ड करेगी कराची किंग्स और वो उनके पास चले जाएंगे। उसके बाद फिर जो है इस तरह से 4 टीमों के पिक्स कंप्लीट हो जाएंगी। मुल्तान सुल्तान काइल मायरस हो जाएंगे, कराची किंग्स मोहम्मद नवाज, कोयटा ग्लैडिएटर मोहम्मद आमिर और चूंकि वाइल्ड कार्ड वहां पर 8 गेम लाहौर कलंदर कर लेगी फ़खर जमान को, तो वो उनके पास चले जाएंगे। तो 4 टीमें कवर हो जाएंगी। उसके बाद बचेगी पेशावर ज़ल्मी और दोबारा इसी राउंड के अंदर 5वीं पिक दोबारा फिर जो है कोयटा ग्लैडिएटर की है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की हम इस वीडियो में नहीं बात करेंगे उनकी, क्योंकि नेक्स्ट राउंड में पिक आएगी तो वो नेक्स्ट राउंड को हमने कवर नहीं किया, क्योंकि नेक्स्ट राउंड तक फिर देखेंगे कि यहाँ से जो प्लेयर्स बच जाएंगे वो नेक्स्ट राउंड के अंदर जाएंगे। तो पेशावर ज़ल्मी की अगर बात करें तो इन्हें मेरे ख्याल में जो है
एक बॉलर की ज़रूरत है। अगर आप टॉप देखो इनका बैटिंग तो पूरी कवर है, क्योंकि साइम है, हारिस है, बाबर है, उसके बाद टीकेसी है, उसके साथ हसीबुल्ला भी है। तो ओवरऑल इनकी बैटिंग जो है, बैटिंग पावर्स इनकी पूरी है, रोहमन पावल ही है। तो 6 बैट्समैन इनके टॉप के जो खेलेंगे वो कवर हैं। उसके बाद इन्हें नीचे या तो ऑलराउंडर्स चाहिए या फिर बॉलर्स चाहिए, वो स्पिन बॉलर हों या फास्ट बॉलर्स हों, वो इनको चाहिए ही चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये यहाँ पर या तो ऑलराउंडर की तरफ जा सकते हैं, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की तरफ, या फिर बैट्समैन की तरफ, क्योंकि लास्ट ईयर भी ये जिमी नीशम की तरफ गए थे। तो इस साल शायद जिमी नीशम को इन्होंने रिलीज किया तो उस तरफ ना जाए, लेकिन यहाँ पर टैमल मिल्स जो है एक अच्छा ऑप्शन है। इनके लिए खेल भी चुके हैं आई थिंक, और अच्छी बॉलिंग करके दे सकते हैं ये। और उसके साथ साथ क्रिस जॉर्डन है, वो भी इनके लिए खेल चुके हुए हैं। डेविड विली जो है लास्ट ईयर खेले थे, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मुल्तान सुल्तान की जानिब से इन्होंने दी थी, और इस साल जो है फुली अवेलेबल भी होंगे अब, और उनकी तरफ भी जा सकती है। उसके साथ साथ रिस टोपली भी है, लेकिन सबसे बड़ा नाम जो मुझे लग रहा है जिसको ये टारगेट कर सकते हैं, एक नंबर 7 के ऊपर एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो है, जिस तरह से जिमी नीशम को लिया था लास्ट ईयर, इस साल रोमारियो साइफुड को ले सकते हैं। लास्ट नाइट मेरे ख्याल में मैच हुआ इंग्लैंड और जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है उनके दरमियान, तो वहाँ पर भी इन्होंने मेरे ख्याल 24-25 गेंदों के ऊपर 48-9 की जो है इनिंग्स खेली है। तो रोमारियो साइफुड के ऊपर भी नज़रें रहेंगी पेशावर ज़ल्मी की। तो इन 4-5 नामों के ऊपर जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पेशावर ज़ल्मी की टीम इन्हीं में से किसी भी प्लेयर को जो है वो टारगेट करेंगे। लेट्स सी कि क्या होता है, ये किसको लेते हैं। मेरे ख्याल में अगर रोमारियो साइफुड मिल जाते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने दासुन शनाका को भी लिया था, उसके साथ साथ निशम को भी लिया था, तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इनके पास आमिर जमाल भी हैं 7वें नंबर तक। तो अगर ये चाहे तो यहाँ पर जा सकते हैं रोमारियो साइफुड के ऊपर, लेकिन ये अगर एग्जैक्ट आप चाहते हो कि फास्ट बॉलिंग प्रॉपर फास्ट बॉलर चाहिए, तो फिर आप डेविड विली की तरफ भी जा सकते हो, वो भी आपके लिए हिटिंग करके दे सकते हैं। जॉर्डन की तरफ भी जा सकते हो, डेथ ओवर्स स्पेशलिस्ट हैं। टमल मिल्स के ऊपर भी जा सकते हो, लेकिन इंजरी का खतरा उनका रहता है। तो मेरे ख्याल में विली, जॉर्डन और रोमारियो साइफुड ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होंगे। दासुन शनाका भी हैं यहाँ पर ड्राफ्ट के अंदर, लेकिन वो उस तरह से बॉलिंग नहीं करते, तो मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर जाएंगे। उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर की अगर बात करें, तो कोयटा ग्लैडिएटर विल समीर, जैसन रॉय, उसके बाद नंबर 3 पर आप देखो तो उनके पास रायली रूसो होंगे, नंबर 4 पर उनके पास सरफराज अहमद होंगे। तो उसके बाद 5 और 6 पर उन्हें प्लेयर चाहिए जो कि, या फिर आप कह लो कि अगर सरफराज 5वें नंबर पर आ जाता है तो चौथे नंबर पर इनको प्लेयर चाहिए होगा। छठे और 5वें चौथे इन नंबरों पर इनको प्लेयर चाहिए। तो ड्राफ्ट के अंदर जो इस वक्त प्लेयर्स मौजूद हैं उसमें रिजवेंडर डसन जो है वो एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। उसके साथ साथ अगर इन्हें नीचे प्लेयर चाहिए तो हसरंगा से पहले आप रोमारियो साइफुड को भी ये टीम टारगेट कर सकती है। अगर उडीन स्मिथ को ये खिला सकते हैं तो रोमारियो साइफुड उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। रोमारियो साइफुड का यह है कि अगर वो ऊपर पिक नहीं होते तो फिर उस तरफ शायद कोयटा ग्लैडिएटर भी देखेगी, और कोयटा ग्लैडिएटर भी टारगेट ज़रूर कर रही होगी। उसके अलावा एक और ऑप्शन इनके पास इस ड्राफ्ट के अंदर मौजूद है जो कि नीचे आकर बैटिंग इनके लिए कर सकता है और पावर हिटर का किरदार अदा कर सकता है, वो है बनोकर रजापक्सा, जो कि कोयटा ग्लैडिएटर की टीम चाहेगी कि इनको हम टारगेट करें। तो लेट्स सी कि क्या होता है। उसके बाद लास्ट पिक तो लाहौर कलंदर की है, वो आरटीएम करेंगे फखर जमान को। तो आपके ख्याल में क्या कुछ जो है पिक्स होनी चाहिए, किस किस टीम को टारगेट करना चाहिए, कौन कौन सा खिलाड़ी जो है टारगेट करना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।